कथा बहुत विलक्षण है। दैत्य नाम दुर्गुणों का है। जीवन में जब दुर्गुण चल करके आता है तो सब कुछ छिन ही जाता है, कुछ नहीं बकाया बचता। परमात्मा कृपा करे किसी के जीवन में सुरा, सुंदरी, जुआ, मांसाहार ये ना आवे, ये जिंदगी को खत्म कर देते हैं। और ये कहने में बड़ा दुख होता है जो माता पिता कभी सुपारी भी नहीं खाते, उनके बच्चे सुबह शराब से तो मुंह धोते हैं। बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। दैत्यों का मतलब है दुर्गुणों का जीवन में हावी हो जाना। और ये कथाएं सुनी ही इसलिए जाती हैं क्योंकि दुर्गुणों को समाप्त कर दिया जावे। पूज्य रामकिंकर उपाध्याय एक बात कहते थे अपने प्रवचन में। वो कहते थे कि राम जी ने जब युद्ध को जीत लिया, हम केंद्र में भगवान को बिठा करके ही पूरी चर्चा करेंगे। माँ तो यशोदा की गोद में भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन बालकृष्ण लाल बैठे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के ही चरणों में ये सब कुछ हो रहा है। तो पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने कहा कि जब रावण का उद्धार हो गया था तो वरुण, कुबेर, देवराज, इंद्र ये सब भगवान के पास आए। प्रभु से कहा भगवान हमारे लिए कोई सेवा बताइए। तो भगवान वरुण और इंद्र को कहने लगे अमृत वर्षा कर दो, जिससे ये कुछ बंदर मौत को प्राप्त हो गए हैं ये सब जिंदे हो जाएं। उन देवताओं ने अमृत की वर्षा की तो जितने बंदर मृत स्थिति में थे वो सब जिंदे हो गए। इस धरती का एक इकलौता युद्ध ऐसा प्रभु श्री राम जी का था। राम के संग जितने गए थे वो सब वापस आए, एक भी राम किसी को खो के नहीं आए। जितना था भगवान के पद्म 18 जूथ बंदर बहुत थे, लेकिन राम जी की कृपा यह थी कि किसी की मौत नहीं हुई। जो मर भी गए थे तो उस अमृत के द्वारा वो सब जिंदे हो गए। अब इस प्रसंग में एक संशय होता है, अमृत क्या वो बंदरों के ही ऊपर गिरा, राक्षसों के ऊपर नहीं गिरा? तो अमृत यदि निशाचरों के ऊपर गिरा था तो राक्षस भी खड़े हो जाते, लेकिन राक्षस तो नहीं खड़े हुए। तो रामकिंकर उपाध्याय जी बहुत अच्छा समाधान उसका करते हैं। किंकर जी युग तुलसी जिन्हें कहा गया, बड़े प्रकांड विद्वान रहे, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा भक्तों के ऊपर बरस रही है। उन्होंने सुंदर जवाब दिया, कहा कि यदि अमृत की उस वर्षा से निशाचर खड़े हो गए होते तो भगवान की कथा की महिमा समाप्त हो जाती। वो कहते हैं कि देवताओं की जो अमृत की वर्षा क्या है, ये परमात्मा की कृपा की वर्षा है। परमात्मा की कृपा जब बरसती है तो बंदर सद्गुणों का प्रतीक है और दैत्य दुर्गुणों का प्रतीक है। भगवान की कृपा बरसती है तो सद्गुण ही खड़े रहते हैं, दुर्गुण तो मरे मराए पड़े रहते हैं। और भगवान की कृपा से यदि दुर्गुण ही खड़े हो गए तो उस कृपा की फिर महिमा क्या रहेगी? हम जितना भी धर्म, सत्कर्म, पुण्य ये जो भी कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं हमारे सद्गुण शाश्वत बने रहे।